नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने सहयोगी नासिर खान के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि अफसर और नेता के बीच में लड़ाई हो गई या अफसर और नेता के बीच में बन नहीं रही। और एमसीडी में इस वक्त फ़िलहाल पार्षदों और साथ ही साथ जो अफसर हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। कई बार पार्षद फ़ोन करते हैं, अफसर फ़ोन नहीं उठाते। और कई बार कई पार्षद ऐसे आ जाते हैं जो कि अपनी मनमानी करने पर उतारू हो जाते हैं और वो अफसर पर दबाव बनाते हैं कि उनके इलाके में उनके जैसा ही काम किया जाना चाहिए, तभी ये झगड़ा होता है। अब जो पढ़ लिख कर अफसर बनता है उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि हम इतना पढ़ लिख कर अफसर बने और हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। ये वो नेता जो कि सिर्फ चुनाव जीत कर आया है हमें बता रहा है कि हमें क्या काम करना चाहिए। उल्टा कर दीजिए, जो चुनाव जीत कर आता है उसे लगता है कि लोकतंत्र में तो जनता बड़ी होती है, जनता ने तो हमें जिता करके यहाँ भेज दिया और बावजूद इसके जो अफसर है वो हमारी बात सुन नहीं रहा है। उसके बाद क्या होता है, दोनों का गुस्सा अपने अपने लेवल पर एक किसी खास सिचुएशन में बाहर आ जाता है। दिल्ली नगर निगम में भी 15 साल के बाद जब सत्ता बदली, एक ऐसा ही वाकया पेश आया। दरअसल दिल्ली नगर निगम की मुखिया शैली ओबेरॉय उस दिन से चाह रही थी कि म्युनिसिपल सेक्रेटरी भगवान सिंह के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जब देखा गया कि उन्होंने पिछली बार जब चुनाव हुआ स्टैंडिंग कमेटी का और चुनाव परिणाम आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बुक है उस पर सिग्नेचर करिए। भगवान सिंह ने साफ तौर पर मना किया, कहा कि सिग्नेचर नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जो लोग आए हुए हैं उनकी ही बात मान्य की जाएगी। और इसी बिना पर बीजेपी पहुंच गई कोर्ट में और साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। इसका मामला भी सुना जाएगा कि स्टैंडिंग कमेटी का क्या मसला होगा। मुझे लगता है कि आने वाली 24 अप्रैल को इस पर जो है फैसला हाई कोर्ट में रखा जाएगा। लेकिन ख़ास बात देखिए कि शैली ओबेरॉय ने कोशिश की कि जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर भगवान सिंह के खिलाफ एक्शन लें। जब यह संदेशा कमिश्नर के पास भेजा गया तो कमिश्नर ने उस पर कुछ करने से मना किया और उसके बाद से तल्खी ये बढ़ी कि आखिरकार ऐसे कैसे होगा कि कमिश्नर हमारी बात सुन नहीं रहे। बाद में जब कमिश्नर और शैली ओबेरॉय का आमना सामना हुआ तब बातचीत के जरिए एक कॉमन रास्ता निकाला गया। यानी साफ है कि राजनीति में अहम या फिर ऐसी बातें जो मैं भी कह रहा था कि अफसर और नेता की बातें नहीं चलती। दिल्ली नगर निगम एक ऐसी ही जगह है जहां पर वही अफसर या वही मेयर अच्छे से निगम को चला सकता है जो कि आपसी तालमेल और आपस के अहंकार को, ईगो को परे रख करके या ये सोचकर कि वो नेता है या बड़ा अफसर है, वह काम को अगर आगे बढ़ता है तभी वह दिल्ली नगर निगम चला सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हर बार इस चीज़ को दूर करने के लिए नेता कहता है कि जब डबल इंजन की सरकार होगी, यानी जब दिल्ली सरकार और निगम में ही उसी की सरकार होगी, तब ये झगड़ा नहीं होगा। और इससे पहले आपको याद होगा कि जब 15 साल तक बीजेपी का शासन दिल्ली नगर निगम में रहा तब हर बार फंड क्रंच, यानी कहा जाता था कि निगम में सैलरी इसलिए नहीं दी जा पा रही क्योंकि पैसा नहीं मिल पा रहा, दिल्ली सरकार पैसा रोक रही है। हालांकि अब सत्ता ऐसी बदली है कि अब यह बात कोई नहीं कह सकता कभी भी। तो अब वो समय आ चुका है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग शीला दीक्षित के उस जमाने की याद दिलाते हैं जब केंद्र में, राज्य में, निगम में अलग अलग सरकार थी, बावजूद इसके टकराव का कोई भी उदाहरण सामने नहीं आया, या टकराव की बातें अगर हुई तो भी वो अंदर ही अंदर होके रह गई, बाहर नहीं आई, पब्लिक को नहीं पता चला। लेकिन सत्ता बदली और अब जो नई सत्ता है वह अपने तरीके से काम करती है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि हर मसला अब 2 टकराव होने के बाद न्यायालय में जा रहा है। चाहे वो एल्डरमैन का मसला हो, चाहे पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का मसला हो, और चाहे एल्डरमैन को वोटिंग दिलाने का राइट हो, ये सभी मसले अब कोर्ट में जा रहे हैं। लिहाजा कोर्ट ही फैसला कर रहा है। तो मैंने आपको आज बताया कि आखिरकार जड़ कहाँ होती है टकराने की।
और यही वजह है कि दिल्ली नगर निगम में चूंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि केंद्र का नुमाइंदा होता है कमिश्नर, और साथ ही साथ चुनी हुई सरकार अगर डिफरेंट है, जैसा इस बार है कि आम आदमी पार्टी है और केंद्र में बीजेपी है, और कमिश्नर चूंकि केंद्र का नुमाइंदा होता है, लिहाजा बार बार टकराव जैसी स्थिति आती है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि कमिश्नर केंद्र का है, लिहाजा उनकी बात को अनसुना कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि कई बार अफसर भी सोचते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के बारे में क्यों ध्यान दें, हम तो उसका ध्यान देंगे जो हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।